आज है 29 सितंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बदलेगा मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने का नियम, समूह के आश्रित को अब इस पद पर नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने का नियम बदलेगा। सरकार इस कोटे में नौकरी देने को लेकर नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इसके मुताबिक समूह यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मौत होने पर उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी समूह के पद पर ही दी जाएगी। कार्मिक विभाग इसके लिए नियमावली में संशोधन करने जा रहा है। रेलवे और सिविल पुलिस करेगी ट्रैक की सुरक्षा, होगी पेट्रोलिंग, चिन्हित होंगे ब्लैक स्पॉट। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने वाले शरारती तत्वों को रेलवे और सिविल पुलिस मिलकर पकड़ेगी। ट्रेन संचालन को बाधा रहित बनाने के लिए 10 साल पुराने मामले खंगालकर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे। ट्रेन कोचेस व पटरी किनारे सीसी कैमरे लगाने का भी सुझाव है। जीआरपी के अपर पुलिस महानिदेशक प्रकाश डी मुरादाबाद जीआरपी पुलिस लाइन पहुंचे। उन्होंने कहा कि रेलवे व सिविल पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाकर रेलवे ट्रैक बाधित करने वालों को पकड़ेगी। मोदी और योगी ने दी खादी को नई उड़ान, एक्सप्रेसवे पर बनेगा 10,000 करोड़ का कपड़ा पार। ग्रेटर नोएडा में इन दिनों यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो चल रहा है। इस मेले में यूपी की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। मोदी चाहते हैं कि खेत से लेकर विदेश तक कपड़े का काम अच्छा हो। लखनऊ और उन्नाव में नए कपड़ा पार्क बन रहे हैं। इससे कपड़ा उद्योग को फायदा होगा। यूपी में 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अभियान चलाएगा बिजली निगम। विद्युत वितरण तंत्र को मजबूत करके बिजली सप्लाई सिस्टम को बेहतर रखने के लिए अगले 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक एक महीने को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया जाएगा। ये जानकारी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने दी। गर्मी और बारिश के कारण वितरण तंत्र में उत्पन्न खामियों को दूर करने के लिए अभियान चलेगा। प्राइमरी स्कूल में निपुण अभियान को गैर सरकारी संस्था भी परखेगी। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को निपुण बनाने के अभियान को अब गैर सरकारी संस्था भी परखेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संस्था को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद और फाउंडेशन को साथ मिलाकर काम करने के भी निर्देश दिए। विभाग का मानना है कि इससे शिक्षकों पर दबाव बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। यूजीसी नेट व पीएचडी डिग्री की नहीं होगी जरूरत। लखनऊ विश्वविद्यालय में एनईपी 2020 के तहत प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। इसके लिए कुल सचिव ने सभी संकायाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने विभागों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद की जरूरत के मुताबिक स्पष्ट संस्तुति भेजने को कहा। बता दें कि इससे पहले विद्या परिषद की बैठक में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। शहर में आशियाने का सपना होगा पूरा। 1359 फ्लैट की बुकिंग शुरू। शहर आवास की इच्छा रखने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी 3 आवासीय योजनाओं में फ्लैट की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीनों आवासीय परियोजनाओं में विभिन्न श्रेणी के 1359 फ्लैट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड को पानीपत से शुरू करने की तैयारी। शामली होकर गोरखपुर तक नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई। अब विभागीय अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि एक्सप्रेसवे को हरियाणा के पानीपत से शामली होते हुए गोरखपुर तक ले जाया जाएगा। इस नए एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा गया है। आगामी 15 अक्टूबर तक इस ग्रीनफील्ड का रोड मैप आने की संभावना है। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर। यूपी में हाईवे एक्सप्रेसवे पर बिछेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन का जाल। यूपी रिन्यूएबल एवं ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे के साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की अन्य प्रमुख सड़कों के किनारों पर चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछेगा। हाल ही में गठित कंपनी यूपी रेव द्वारा कंपनी के अपने चार्जिंग स्टेशन के साथ फ्रेंचाइजी के स्तर पर भी चार्जिंग स्टेशन खोलने का वृहद प्लान सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का सपना होगा पूरा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना नोएडा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी जल्द ही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आकार लेने जा रही है। इस परियोजना की नींव अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में रखी जाएगी। इसके लिए यमुना विकास प्राधिकरण के सेक्टर 21 में विशेष तैयारियां जोरों पर हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले 3 वर्षों के भीतर इस परियोजना का पहला चरण शुरू हो जाएगा, जो भारत और दुनिया के सबसे आधुनिक स्टूडियो का घर बनेगा।
नोएडा गाजियाबाद में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बढ़ी मांग। दिल्ली एनसीआर में हर कोई अपना आशियाना चाहता है। ऐसे में रेडी टू मूव हाउसिंग यूनिट्स की मांग बढ़ने के साथ लग्जरी संपत्तियां बिक्री में तेजी देखी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद क्षेत्र में निर्माणाधीन संपत्तियों की मांग में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्माणाधीन संपत्तियां रेडी टू मूव की तुलना में किफायती हैं, लेकिन इसके पूरा होने, कब्जा मिलने की निश्चितता, गुणवत्ता की खराबी, निगरानी में कमी के बारे में अनिश्चितताओं के कारण घर खरीदार निर्माणाधीन श्रेणी से दूर रही। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो निर्माणाधीन संपत्तियों को घर खरीदारों के लिए फिर से एक आकर्षक सौदा बनता जा रहा है। गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट तक 35 स्टेशन के बीच चलेगी नमो भारत ट्रेन। नोएडा एयरपोर्ट से गाजियाबाद तक चलने वाली रैपिड रेल यानी नमो भारत ट्रेन और मेट्रो लाइन के ट्रैक पर अब लाइट ट्रांजिट ट्रेन भी चलाए जाने की कवायद शुरू हो गई। ये इंटरनेशनल फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक चलाए जाने का प्रस्ताव है। यूपी सरकार के इस स्तर पर इसे मंजूरी मिल गई। केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। बनारसी सिल्क की टाई पर दिखेगा गंगा घाट। बनारस की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। बनारस की समृद्ध संस्कृति और गंगा घाटों की खूबसूरती अब बनारसी सिल्क की टाई पर भी जीवंत हो उठी। वाराणसी की अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर आकांक्षा सिंह ने विशेष रूप से बनारसी सिल्क पर हाथ से गंगा घाटों को चित्रित किया। ये टाई न सिर्फ फैशन का प्रतीक है, बल्कि वाराणसी के घाटों और इसकी पौराणिक धरोहर को भी विश्व भर में प्रस्तुत करने का एक नया माध्यम बन रही है। योगी सबसे आगे, 28 मंत्रियों को पीछे छोड़। भाजपा के सदस्यता अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 मंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। पहले चरण में योगी ने 53,055 सदस्य बनाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मात्र 1557 सदस्य बनाए हैं। प्रदेश में भाजपा की राजनीति में बीते 3.5 महीने से संगठन सरकार से बड़ा होता है को लेकर छिड़ी राजनीतिक खींचतान के बीच संगठन के सदस्य बनाने में सरकार बड़ी साबित हुई। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी महज 184 सदस्य बना सके। यमुना प्राधिकरण स्टॉल ने जीता सबका दिल। जापानी और कोरियाई सिटी प्रोजेक्ट की झलक ने लुभाया। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में यमुना प्राधिकरण के स्टॉल ने विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह और ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने पूर्व मुख्य सचिव को प्राधिकरण की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इसमें फिल्म सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जापानी और कोरियाई सिटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। डॉक्टर सिंह अरुणवीर ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अलग से जापानी और कोरियाई सिटी का निर्माण किया जा रहा है। सतर्क रहें, जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकलें, जिला प्रशासन ने की अपील। गोरखपुर जिला प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। अपील करते हुए कहा कि पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। ऐसे में अगर जरूरी काम ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसके साथ ही बारिश की वजह से हुए जलभराव की निकासी की व्यवस्था में भी सहयोग करें। दिसंबर तक वाराणसी में साफ होगा गंगा का पानी, समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। वाराणसी शहर में गंगा नदी साफ हो, इसके लिए नदी में गिरने वाले सभी नालों को बंद किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव ने ये निर्देश शनिवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में नमामि गंगे योजना की समीक्षा बैठक में दिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि दिसंबर 2024 तक वाराणसी में गंगा का पानी स्वच्छ दिखाई देने लगेगा। प्रयाग से प्रयागराज संगम तक बनेगी दीवार। कुंभ और माघ मेलों के दौरान प्रयाग जंक्शन पर बढ़ने वाली भीड़ को रोकने के लिए प्रयाग जंक्शन से प्रयागराज संगम के बीच दीवार बनाई जाएगी, जिससे बीच रास्ते में लोग ट्रैक पर ना आ सकें। डीआरएम लखनऊ मंडल एसएम शर्मा ने बताया कि रास्ते के लोग नहीं आ सकेंगे। प्रयाग जंक्शन पर केवल निर्धारित प्रवेश और निकास द्वार से ही लोग आ पाएंगे। दरअसल वर्ष 2013 के कुंभ में भगदड़ मचने के बाद प्रयागराज जंक्शन पर सिविल लाइन साइड से प्रवेश रोक दिया है। यूपी बिहार जाने वालों को राहत, गाजियाबाद में रुकेंगी दिवाली स्पेशल 4 ट्रेन। दिवाली और छठ पर्व पर यूपी बिहार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की 4 दीपावली स्पेशल ट्रेन अब गाजियाबाद स्टेशन पर भी रुककर चलेंगी। ये ट्रेन अगले माह से अलग अलग दिन पर चलेंगी। रेलवे की ओर से दीपावली स्पेशल ट्रेन की घोषणा की जा रही है। इनमें 04080 04070 दिल्ली से रेलवे वाराणसी के लिए चलेंगी। तिरुपति के लड्डू में चर्बी मिलने पर अयोध्या राम मंदिर के प्रसाद की जांच शुरू। इलायची दाना लैब भेजा।
तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसादम में मिलावट की खबरों के बाद अब मंदिरों के प्रसाद पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसी संदेह को दूर करने के लिए एक राम भक्त ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल IGRS पर अयोध्या राम मंदिर में वितरित होने वाले प्रसाद की जांच का भी अनुरोध किया। इस अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपलिंग करके उसकी जांच प्रयोगशाला भेज दी है। बनारस महायोजना में शामिल 800 गांव शहरी क्षेत्र में आने के बाद 2031 की महायोजना के अंतर्गत शहर का होगा विस्तार। शहर के विस्तारीकरण के साथ शहरी सीमा के विस्तार को लेकर नए गांव को वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अपनी परिधि में शामिल किया। लगभग 800 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनके शहरी क्षेत्र में आने के बाद 2031 की महायोजना के अंतर्गत शहर का विस्तार हो सकेगा। तीसरे दिन ही हुआ ग्रेटर नोएडा में योगी आदित्यनाथ के सपनों का मेला। चंद घंटे में पहुंचे 3 लाख लोग। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। कार्यक्रम के तीसरे दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद के अलावा दूसरे शहरों, राज्यों और विदेशों से आने वाले बायर्स की भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बायर्स की अच्छी खासी भीड़ देखकर कारोबारियों में काफी उत्साह है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3 लाख लोग ट्रेड शो देखने पहुंचे। खादी पर दाग लगाने वाले दारोगा की अपराध से अर्जित संपत्ति होगी जब्त, की जाएगी बर्खास्तगी की कार्रवाई। डकैती के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजे गए निलंबित दारोगा सूर्य प्रकाश पांडे की अपराध से अर्जित संपत्ति पुलिस जब्त कर लेगी। सूर्य प्रकाश को गुरुवार को जेल भेजे जाने के बाद आदमपुर थाने की पुलिस अब उसकी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने में जुट गई है। इधर इस मामले में वांछित मुकेश दुबे और फनी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई। नोएडा डिपो ने प्रदेश में गाड़ा पर्चा, परिवहन निगम की रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान। नोएडा को परिवहन निगम के 20 क्षेत्रों में प्रदेश में रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। रैंकिंग में गाजियाबाद को दूसरा और चित्रकूट धाम को तीसरा स्थान मिला। वहीं प्रदेश के 108 डिपो में से ग्रेटर नोएडा डिपो को रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ। रैंकिंग में दूसरे स्थान पर लखनऊ रहा। निगम की मुख्यालय समिति के द्वारा जुलाई महीने में किए गए मूल्यांकन में ये रैंकिंग दी गई। प्रदेश के इन 3 जिलों में खुलने जा रहे हैं नए मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में जल्द ही 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। ये कॉलेज बागपत, हाथरस, कासगंज में खोले जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अगली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह ने बताया कि PPP मोड की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत बागपत, हाथरस, कासगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।